अब हलो नहीं वंदे मातरम कहना होगा। ये महाराष्ट्र सरकार के निर्देश हैं। खबर क्या है, वंदे मातरम क्यों कहलवाया जा रहा है हलो के बजाय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और इसके बहुत सारे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका विरोध भी होगा, बहुत सी बातें भी होंगी, लेकिन कई बार जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो बहुत ज़्यादा विरोध भी नहीं हो पाता, क्योंकि वंदे मातरम बोलने से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी इस तरह का आदेश देने की ज़रूरत महाराष्ट्र में क्यों पड़ी, ये समझने वाली बात है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ये नया अध्यादेश जारी किया है। नए नियम के मुताबिक सरकारी कर्मियों को फोन पर अब हेलो के बजाय वंदे मातरम बोलना होगा। शिंदे सरकार का यह अध्यादेश गांधी जयंती 2 अक्टूबर से जारी किया गया है। प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक अध्यादेश में कहा गया है कि महात्मा गांधी जयंती और अमृत महोत्सव के तहत यह बदलाव 2 अक्टूबर से लागू होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अगस्त माह में सरकारी कर्मियों को वंदे मातरम कहने का आदेश दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द ही इसे अध्यादेश के रूप में लाया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्धा में किया। जी हाँ, ये सर्कुलर सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय नागरिक निकायों, सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों पर लागू होने जा रहा है। आपको बता दें कि सर्कुलर में कहा गया कि हेलो एक अर्थहीन शब्द है। अगर वंदे मातरम की शुरुआत के साथ फोन पर बातचीत शुरू की जाए तो ये एक अनुकूल माहौल बनाने और सकारात्मक ऊर्जा देने में मदद करेगा। संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार द्वारा इस संबंध में आदेश दिए जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही महाराष्ट्र वन विभाग ने अपने कर्मचारियों को वंदे मातरम कहकर सरकारी कार्यों से संबंधित कॉल का जवाब देने का आदेश दिया था। वन विभाग की ओर से बाकायदा जीआर जारी किया गया था। वन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध किया गया कि वो सरकारी काम से जुड़े आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल का जवाब देते हुए हेलो के बजाय वंदे मातरम कहें। हेलो नहीं वंदे मातरम, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि फ़ोन पर बातचीत करते हुए हम, आप या सामान्य लोग जो हैं वो हेलो कहते हैं, या फिर इसी तरीके से जब आप सरकारी दफ्तरों में फ़ोन लगाते हैं तो हेलो कहते हैं। लेकिन अब हेलो नहीं, आपको वंदे मातरम कहना होगा यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं महाराष्ट्र में। तो वहीं अब राज्य सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों को हेलो की जगह वंदे मातरम जारी करने के लिए एक जीआर, एक अध्यादेश जारी किया गया। उसके बाद जीआर जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ही संबंध में बात कह दी थी। उन्होंने कहा था, हम स्वतंत्रता के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिकारी नमस्ते या हेलो के बजाय फोन पर वंदे मातरम कहें। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में एक औपचारिक सरकारी आदेश जल्द जारी होगा, जो कि अब जारी हो गया है। मैं चाहता हूं कि राज्य के सभी सरकारी अधिकारी 26 जनवरी तक फोन पर वंदे मातरम कहें। तो अब देखना होगा कि ये कब तक कहा जाता है, लेकिन फिलहाल ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सबको हेलो के बजाय वंदे मातरम कहना है। अब जैसा मैंने कहा था कि इस पर निश्चित तौर पर विरोध भी होता ही है। इसको राजनीतिक तराजू पर भी तौला जाता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी या फिर इसके क्या मायने हैं। और ख़ास तौर पर जब वंदे मातरम की बात आती है तो AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो इस पर बड़ी मुखर होती है। इस पर कई बार वो अपनी बात कह चुके हैं। इस आदेश के बाद AIMIM नेता वारिस पठान ने शिंदे सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान भटकाने का नाटक है। इनसे अगर कोई बेरोजगारी, महंगाई पर बात करे तो ये चीते से भी तेज भाग जाएंगे। पठान ने सवाल पूछा कि मान लो किसी ने वंदे मातरम नहीं बोला तो ये क्या करेंगे, उस पर केस करेंगे या फांसी दे देंगे, ये भी बीजेपी को बताना होगा। ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि क्या वंदे मातरम बोलना इतना ज़्यादा कंपलसरी होगा कि यदि कोई वंदे मातरम नहीं बोलता है तो उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, या फिर ये तय किया जाएगा कि क्या ये सज़ा के योग्य बात है। बहरहाल एक अध्यादेश जारी हुआ है तो एक नियम कायदा तो होता है। अब महाराष्ट्र में यदि आप किसी सरकारी कर्मचारी को फ़ोन लगाते हैं, कॉलेज में हो चाहे अर्ध सरकारी संस्था में काम करता हो, ऐसे व्यक्ति को फ़ोन करने के बाद में वो वंदे मातरम आपको बोलते दिखाई देंगे बजाय हेलो के, यदि सभी इस अध्यादेश का पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं। थोड़ा आदत बनाने में समय लगेगा क्योंकि आप जानते हैं कि हेलो जो है वो बहुत सामान्य तौर पर ज़बान पर चढ़ी हुई बात है कि फ़ोन उठाते ही कोई भी हेलो बोलता है, मोबाइल पर बात कर रहा हो, लैंडलाइन पर बात कर रहा हो। तो ऐसे में महाराष्ट्र में अब ये अध्यादेश है, ये शिंदे सरकार का एक बड़ा फैसला है। हालांकि
इसकी पृष्ठभूमि 15 अगस्त से यानी स्वतंत्रता दिवस से ही बननी शुरू हो गई थी, तभी सुधीर मुनगंटीवार ने इस बात को कहा था। बहरहाल अब ये अध्यादेश के तौर पर सामने आ गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर राजनीति या सियासत कितनी गर्माती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि महाराष्ट्र की सियासत में हमने देखा है कि कई मुद्दे बनाए गए हैं। राज ठाकरे ने भी कई मुद्दे उठाए, लाउड स्पीकर का मुद्दा हो, हनुमान चालीसा या फिर हलाल मीट का मुद्दा हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जहां राष्ट्र प्रेम, हिंदुत्व, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि वंदे मातरम जब बोलने की बात हुई है तो इसको लेकर सबसे पहले टिप्पणी भी आई तो AIMIM की आई है, जिनके ज़्यादातर जो मतदाता हैं वो मुस्लिम वोट बैंक है। तो ऐसे में इसको जो हिंदुत्व की बात बार बार कहते हैं, या एकनाथ शिंदे भी कहते हैं कि हम बाला साहब की शिक्षा को, हिंदुत्व की शिक्षा को आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है महाराष्ट्र की सियासत में, क्या ये प्रभावी हैं, ये भी आगामी चुनाव में भी पता लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर इसे एक राजनीतिक फैसला भी माना जा रहा है, सिर्फ राष्ट्रभक्ति से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, इसके इर्द गिर्द की सियासत का आकलन भी किया जा रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस पर विरोध के कुछ और सुर सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अध्यादेश ये है कि अब सरकारी, अर्ध सरकारी तमाम जो कर्मचारी हैं वो हेलो नहीं कहेंगे फोन उठाकर, वो वंदे मातरम कहेंगे। वंदे मातरम। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।